तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 2 पर। दोस्तों अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 2 की IMDb रेटिंग 8 से लेकर 9 के बीच में आउट ऑफ 10, बिकॉज ईच एपिसोड हैव डिफरेंट IMDb रेटिंग्स। दोस्तों पिछली वीडियो को यानी कि अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 1 के एक्सप्लेनेशन को आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। एंड रिसेंटली वी हिट 50,000 सब्सक्राइबर्स, तो इसी खुशी में मैं आज से लगभग हमारी हर वीडियो पर फेस कैम वीडियो करूंगा, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज या फिर हॉरर वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देख सके। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अमेरिकन हॉरर स्टोरी के सीजन 1 एंड सीजन 2 का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, पर सीजन 2 में भी कुछ कैरेक्टर सीजन 1 से लिए गए हैं, पर उनके नाम एंड स्टोरीज अलग अलग हैं। और इस सीजन में हमें एक असाइलम प्लस चर्च की कहानी दिखाई गई है, जो काफी ज्यादा मजेदार है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एपिसोड 1 की शुरुआत प्रेजेंट पीरियड में होती है, जहां एक कपल बंद पड़े हुए असाइलम में आया होता है उसे एक्सप्लोर करने एज वेल एज मजे करने। ये असाइलम पूरा खंडर था और वहां आज तक 26,000 लोग मरे थे, ऐसा कहा जाता था। इस खंडर को 1962 में कैथोलिक चर्च ने खरीद लिया था और इसे एक असाइलम बनाने का सोचा, जहां कुछ क्रिमिनल साइको लोगों को रखा जाता था। ये कपल थोड़ी देर यहाँ घूमते हैं और उन्हें एक जगह से आवाज आने लगती है और लड़का शुरुआत में एक लोहे के दरवाजे के स्मॉल होल से हाथ अंदर डालता है, तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तो वो अपने गर्लफ्रेंड का फोन लेके उसका कैमरा स्टार्ट करके जैसे ही अपना हाथ अंदर डालता है, अंदर ऐसा कोई था जो उस लड़के के हाथ के 2 टुकड़े कर देता है और उसका हाथ शरीर से अलग कर देता है। फिर कहानी पास्ट में जाती है, यानी 1964 में, यानी चर्च ने ये असाइलम खरीदने के 2 साल बाद की कहानी हमें यहाँ पर दिखाई जाती है। यहाँ हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं जिसका मालिक था किट वॉकर। और गाइस सीजन 2 का किट असल में सीजन 1 का टेट है, पर अब सीजन 1 को आप भूल जाइए एंड सीजन 2 पर कंसंट्रेट करें। किट वॉकर रात को गैस स्टेशन क्लोज करके अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसके कुछ दोस्त आके उसे डराते हैं। उन्हें जाने बोलकर किट अपने खुद के घर आता है और किट की एक बीवी भी थी जिसका नाम था एल्मा वॉकर। किट एंड एल्मा काफी खुश थे और उन्होंने हाल ही में भागकर शादी की थी। रात को दोनों साथ थे, पर कुछ देर के लिए एल्मा कमरे के बाहर जाती है और तभी हम घर के बाहर बहुत ही तेज व्हाइट लाइट आते हुए देखते हैं, जो काफी चमक रही थी। ये देखकर किट गन लेकर बाहर जाता है तो एक स्पेसशिप वहाँ होती है जिसपे वो गोलियां चलाता है, पर घर में दूसरी तरफ एलियंस एल्मा को उठा कर ले जाते हैं और बेचारा किट कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम असाइलम को देखते हैं, जो काफी अच्छा दिख रहा था, पर बाहर से उस असाइलम में लैना नाम की एक रिपोर्टर आती है असाइलम की रिपोर्ट लिखवाने, और उसका स्वागत करती है सिस्टर मैरी, जो एक नन थी और वहाँ पर सिस्टर जूड के अंडर काम करती थी। लैना जब अंदर जाती है तो वो कई सारे पेशेंट्स को देखती है और उसके बाद वो उस असाइलम की हेड सिस्टर जूड से मिलती है, और सिस्टर जूड सीजन 1 की कॉन्स्टेंस है। सिस्टर जूड एक पेशेंट के सर के बाल काट रही होती है और उसे किसी बात पर पनिश कर रही होती है। इस पेशेंट का नाम था शेली, जो हमेशा प्लेजर के लिए डेस्परेट रहती थी। थोड़ी देर सिस्टर जूड एंड लैना बात करते हैं, तभी सिस्टर मैरी वहाँ आके बोलती है कि ब्लेयर क्लिफ असाइलम में ब्लडी फेस को लाया जा रहा है, जिसने कई औरतों को जान से मार दिया था और उनकी स्किन निकालकर उससे घर की चीजें बनाई थी। ये सुनकर सभी असाइलम के बाहर जाते हैं और तभी ब्लडी फेस के रूप में हम देखते हैं किट वॉकर को। जी हाँ, वही जिसकी बीवी को एलियंस उठा कर ले गए थे। किट वॉकर पर ब्लडी फेस होने का इल्जाम लगा था, जिसने कई औरतों को मारा था। उसे असाइलम में लाते ही टॉर्चर किया जाता है और एक कमरे में बांध कर रखा जाता है। फिर वहाँ सिस्टर जूड आती है और किट उसे बोलता है कि उसने किसी भी औरत को नहीं मारा और उसके बीवी को भी नहीं, उसे कुछ क्रिएचर्स उठा कर ले गए। पर सिस्टर जूड को लगता है कि किट पागल है और उस असाइलम में वैसे भी कई सारे क्रिमिनल माइंडेड साइको थे। थोड़ी देर में किट को फ्री किया जाता है और वो उस असाइलम के कॉमन हॉल में जाता है, जहाँ सारे पेशेंट्स मौजूद थे। और शुरुआत में किट को काफी अजीब लगता है,
वहाँ एक गाना चल रहा होता है जिसे सुनकर किट उसे बंद करने जाता है, पर तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम था ग्रेस, और वो बोलती है कि यहाँ इस गाने को बंद करना अलाउड नहीं है। और ऐसा लग रहा था मानो ग्रेस भी पागल नहीं है और उसे भी किट की ही तरह वहाँ किसी इल्जाम में लाया गया है। थोड़ी ही देर में वहाँ किट एंड एक पेशेंट के बीच में लड़ाई हो जाती है और इसके लिए किट को काल कोठरी में बंद करके रखा जाता है। पर वहाँ ग्रेस आती है और वो चुपके से किट को खाना देती है और उससे थोड़ी देर बात करके चली जाती है। और ग्रेस काफी हेल्पफुल नेचर की थी। वो बोलती है कि उस पे ये इल्जाम है कि उसने अपने परिवार को जान से मारा, पर ग्रेस ने ऐसा नहीं किया था, ऐसा उसका कहना था। बात करके ग्रेस वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ असाइलम से एक पेशेंट गायब था और सिस्टर मैरी बोलती है कि इस पेशेंट को शायद डॉक्टर आर्थर ले गया है। एंड ये सुनते ही जूड डॉक्टर आर्थर से मिलने जाती है। डॉक्टर आर्थर को चर्च ने उस असाइलम में कुछ जगह दी थी जहाँ पर वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता था, पर जानवरों पर नहीं, इंसानों पर। और वो उसी असाइलम के पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करता था बिना किसी के नजर में आए। और अब तक कई सारे पेशेंट्स की जाने इसने ली थी और उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला था। दूसरी तरफ असाइलम के बाहर हम रिपोर्टर लेना को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड वेंडी के साथ रहती थी। जी हाँ गाइज, लेना एंड वेंडी लेस्बियंस थी और वो असाइलम के बारे में बात कर रहे थे। असाइलम में एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम था फादर मॉन्सिनियर, और वो सिस्टर जूड का हेड था, पर वो उस असाइलम में कभी कभी ही आता था। डिनर के वक्त जूड फादर को डॉक्टर आर्थर की कंप्लेंट करती है, पर फादर बोलता है कि डॉक्टर आर्थर ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन पर काम कर रहा है और इसीलिए वो इंसानों पर टेस्ट करता है और इस बात को उन्हें नजरअंदाज करना होगा। दूसरी तरफ असाइलम के बैकयार्ड में डॉक्टर आर्थर सिस्टर मैरी को बोलता है कि वो वहां जाके मीट यानी कि मांस रख कर आए, और जैसे ही सिस्टर मैरी वहां जाती है मीट लेकर, वहां पर कुछ ऐसे इंसान थे जो काइंड ऑफ ज़ॉम्बीज थे, जो डॉक्टर आर्थर का एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। मैरी उन्हें खाना देके वहां से भाग जाती है और तभी वहां रास्ते में मैरी को रिपोर्टर लेना मिलती है और मैरी उसे लेकर पीछे के डोर से असाइलम में आती है। और असाइलम में तो बेचारे किट का काफी बुरा हाल था और उसे कुछ दिनों से काल कोठरी में ही रखा गया था। कहानी फिर से प्रेजेंट पीरियड में आती है जहां ये कपल असाइलम में आए थे और उस लड़के का हाथ किसी ने तोड़ दिया था। वो लड़की मदद लेने के लिए बाहर भागने लगती है और फिर से कहानी पास्ट में वहीं से शुरू होती है जहाँ मैरी एंड रिपोर्टर लेना असाइलम के बैकयार्ड से असाइलम में एंटर होते हैं उन क्रिएचर से बचकर। और सिस्टर मैरी लेना को बोलती है कि इस बैकडोर के बारे में किसी को भी मत बताना। सिस्टर मैरी लेना को अकेला छोड़कर चली जाती है और दूसरी तरफ डॉक्टर आर्थर किट वॉकर को पकड़ कर ले जाता है अपने लैब में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और जैसे ही किट गायब होता है, सिस्टर जूड अपने साथियों के साथ हर पेशेंट का कमरा तलाशने लगती है और ना चाहते हुए भी रिपोर्टर लेना को भी एक कमरे में छुपना पड़ता है। और जूड के जाते ही लेना बाहर आके असाइलम में घूमने लगती है। यहाँ डॉक्टर आर्थर को किट के गर्दन में से एक अजीब सी चिप मिलती है जो शायद उन एलियंस ने इसके गले में लगाई थी। डॉक्टर आर्थर को कुछ भी पता नहीं चलता और वो किट वॉकर को जाने देता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर लेना पर एक पेशेंट हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो लेना अपने आप को बेड पर बंधा हुआ पाती है और जूड वहां आके उसे बोलती है कि तुम पागल हो और बिना परमिशन अंदर आई थी, अब तुम्हें पूरी जिंदगी यहाँ पर गुजारनी पड़ेगी। और फिर सिस्टर जूड लेना के घर जाके उसकी गर्लफ्रेंड को डरा धमका कर उससे साइन करवा लेती है कि लेना पागल है। यानी अब असाइलम में 3 ऐसे लोग थे जो पागल नहीं थे। नंबर 1 ग्रेस, दूसरी लेना एंड तीसरा किट वॉकर, जिन्हें बिना कोई इल्जाम के जूड ने पकड़ कर रखा था। एट द एंड ऑफ द एपिसोड कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए मदद बुलाने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी कि तभी उस लड़की के सामने ब्लडी फेस आ जाता है। जी हाँ, वही ब्लडी फेस जिसने 1964 में लड़कियों के स्किन से घर की चीजें जैसे मास्क, ग्लव्स बनाए थे। एंड एपिसोड 1 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है वहीं से जहां ब्लडी फेस उस लड़की के पीछे पड़ा होता है और वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को उससे दूर ले जाने की कोशिश करती है, पर ब्लडी फेस उस पर वार करता है और उसका बॉयफ्रेंड मारा जाता है।
कहानी फिर से पास्ट में जाती है 1964 में, जहां लेना की गर्लफ्रेंड वेंडी लेना को खोने से काफी दुखी थी। उसकी दोस्त आके वेंडी को समझाती है और वहां से चली जाती है। अब वेंडी नहाकर जैसे ही बाहर आती है तो अचानक से उस पे ब्लडी फेस हमला कर देता है और वेंडी को जान से मार देता है। यानी गाइस, इस बात से एक बात तो साफ थी कि किट वॉकर ब्लडी फेस नहीं था, क्योंकि वो असाइलम में था और ये ब्लडी फेस अब भी खुलेआम घूम रहा है और उसने वेंडी को भी मार दिया। एंड गाइस, रही बात की प्रेजेंट समय में जिस ब्लडी फेस ने उस कपल पर हमला किया वो कौन है, तो इसका पता हमें आगे चलेगा। फिर हमें असाइलम की कहानी दिखाई जाती है जहाँ सारे रूम्स की चेकिंग चल रही थी और तब सिस्टर जूड को लेना के कमरे में कुछ चिट्ठियां मिलती है जिसमें किस दिन क्या हुआ ये लिखा हुआ था। जूड उसे ले जाती है पर लेना बोलती है कि ये चिट्ठियां तो तुम ले जाओगी, पर मेरी मेमोरी काफी शार्प है और मैं हर दिन क्या क्या हुआ ये याद रखती हूँ। ये सुनते ही सिस्टर डॉक्टर आर्थर के पास जाती है और उसे बोलती है कि लेना को शॉक ट्रीटमेंट देकर उसे पागल कर दो, और डॉक्टर मान जाता है और तुरंत लेना को गार्ड्स पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। एंड बेचारी लेना को बुरी तरीके से शॉक दिया जाता है और उसे पागल करने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ किट वॉकर के लिए एक स्पेशल डॉक्टर अपॉइंट किया जाता है, डॉक्टर थ्रेडसम, जिसे भी यही लग रहा था कि किट ही ब्लडी फेस है। पर डॉक्टर थ्रेडसम काफी अच्छा बिहेव करता था और उसका नेचर भी काफी ज्यादा अच्छा था। वो किट से बातें करता है और बोलता है कि ये एलियन की कहानी सच नहीं हो सकती। तो डॉक्टर किट को बोलता है कि असल में उस समय क्या हुआ था ये तुम याद कर लो। अगले दिन हम डॉक्टर आर्थर एंड सिस्टर मैरी को देखते हैं और डॉक्टर को मैरी अच्छी लगती थी, नॉट इन दैट वे, पर डॉक्टर को सिस्टर मैरी का नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। फिर हम लेना को देखते हैं जो पागल सी हो गई थी शॉक ट्रीटमेंट के बाद और उसे अब भी ऐसा लग रहा था कि उसे शॉक दिया जा रहा हो। तभी वहाँ किट आता है और वो ग्रेस से बात करने लगता है और ये दोनों प्लान कर रहे होते हैं उस असाइलम से भागने का। एंड लेना सारी बातें इनकी सुन लेती है। दूसरी तरफ डॉक्टर थ्रेडसम सिस्टर जूड को बोलता है कि तुम जो इन पेशेंट्स को टॉर्चर करती हो, उन्हें मारकर या फिर उन्हें शॉक ट्रीटमेंट देकर, ये सही नहीं है। पर जूड बोलती है कि तुम सिर्फ किट वॉकर के ही डॉक्टर हो, मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। अब इसके आगे से कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला था। सिस्टर जूड से मिलने के लिए एक फैमिली आती है जो कहती है कि उनके बेटे को डेविल ने पजेस कर लिया है और उसने एक गाय को मारकर खा लिया। और तो और वो अजीब सी आवाजें एंशिएंट भाषा में निकाल रहा है और अजीब सी बातें भी कर रहा है। तो वहाँ डॉक्टर थ्रेडसम आता है जो उस फैमिली को बोलता है कि उसे चर्च एंड एक्सोर्सिज्म की नहीं साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। तो वो फैमिली मान जाती है। एंड जब सब लोग उस पजेस लड़के के पास जाते हैं उसे देखने, तो वो लड़का थ्रेडसम पर हमला कर देता है और उसे सच में डेविल ने पजेस कर लिया था। सिस्टर जूड तुरंत उस लड़के का एक्सोर्सिज्म करने का डिसाइड करती है एंड चर्च के हेड फादर मॉन्सिनियर एंड कुछ और फादर्स को भी बुला लेती है। दूसरी तरफ लेना एंड ग्रेस साथ में थी। तब लेना ग्रेस को बोलती है कि उसे ब्लेयर क्लिफ असाइलम से बाहर निकलने का पीछे का रास्ता पता है और वो दोनों वहां से भाग सकती है। पर लेना ये बोलती है कि सिर्फ वो दोनों ही भागेंगी और किट को इस प्लान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो ब्लडी फेस है। यानी लेना को भी लग रहा था कि किट एक खूनी है। ग्रेस को ये बात अच्छी नहीं लगती पर वो मान जाती है और उस एस्केप प्लान के बारे में लेना कुछ कागजों पर लिख कर रखती है। पर तभी गार्ड सभी की चेकिंग करने के लिए वहां आते हैं, तो किट लेना को बचाने के लिए उस कागज को अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ उस डेविल यानी कि उस लड़के का एक्सोर्सिज्म होने लगता है, पर वो काफी पावरफुल था और वो एक फादर को बेहोश कर देता है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पूरे असाइलम की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और सारे चर्च मेंबर्स एक्सोर्सिज्म में है एंड लाइट्स भी नहीं है। ये देखकर लेना ग्रेस एंड किट भागने की कोशिश करते हैं पर गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं एंड यहाँ एक्सोर्सिज्म के वक्त वो बेचारा लड़का मारा जाता है एंड वो डेविल जो आजाद हो चुका था वो उस लड़के के शरीर से निकलकर उसके सामने इनोसेंट सिस्टर मैरी का शरीर देखकर उसके अंदर घुस जाता है। एंड सिस्टर मैरी अब पजेस हो चुकी थी डेविल के द्वारा और डेविल उसके अंदर घुसते ही सिस्टर मैरी बेहोश हो जाती है। सब कुछ शांत हो चुका था एंड सिस्टर जूड जाके और उसके पेरेंट्स बहुत
बहुत ही ज्यादा रोते हैं। तनाव भरी रात खत्म होती है एंड अगले दिन गार्ड सिस्टर जूड के सामने लेना, ग्रेस एंड किट को लाते हैं, क्योंकि पिछली रात उन्होंने भागने की कोशिश की थी और वो पकड़े गए थे। तो भागने की सारी जिम्मेदारी किट अपने सर पर लेता है एंड सिस्टर जूड उसे एक बड़े से डंडे से बहुत मारती है एंड एपिसोड 2 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है अगेन प्रेजेंट में, जहाँ वो लड़की ब्लडी फेस को जान से मार देती है और बाहर भागने लगती है। तभी वहाँ पर और 2 ब्लडी फेस आ जाते हैं और उस लड़की को गोली मार देते हैं। अब गाइस बात यहाँ से ये है कि असल में ब्लडी फेस थे तो कितने? तो इसका जवाब यह है कि अभी प्रेजेंट में इस असाइलम में कुल 4 ब्लडी फेस थे, जिनमें से 3 सिर्फ गुंडे थे और वो इस कपल को लूटने आए थे। तभी वहाँ असली एक और ब्लडी फेस आता है जो इन लुटेरों को जान से मार देता है। अब याद रहे गाइस, एक ही ब्लडी फेस बचा है, जो कौन है एंड क्या वो पास्ट वाला ब्लडी फेस है या फिर उसकी आत्मा या फिर कोई और, इसका राज आगे खुलेगा। फिर से हमें असाइलम की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ सिस्टर मैरी के शरीर में डेविल घुस चुका था, पर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। मैरी उर्फ डेविल सिस्टर जूड को पुराना न्यूज़पेपर देती है, जिसमें एक लड़की के मरने की बात लिखी हुई थी, जिसे किसी ने कार से उड़ा दिया था। एंड गाइस असल में उस लड़की को 1949 में सिस्टर जूड ने ही कार से उड़ा दिया था और जान से मार दिया था, और वो भी तब जब जूड नन नहीं बनी थी। जूड पार्टी से नशे में घर जा रही थी, तब उसने ऐसा किया था और जूड वहां से भाग गई थी। भले ही जूड अब नन थी, पर उसने एक जान तो ली थी। जूड ये देखकर काफी डर जाती है और फिर से अपने पास्ट को याद करके दुखी होती है। थोड़ी देर में उसे ये पता चलता है कि एक बड़ा सा स्ट्रॉम यानी कि तूफान वहां पर आने वाला है। तो जूड डिसाइड करती है कि सारे मेंटल पेशेंट्स को मूवी दिखाई जाएगी, ताकि सारे पेशेंट्स तूफान से ना डरे। और जूड ये डिस्कशन डॉक्टर थ्रेडसम से करती है। फिर थोड़ी ही देर में मैरी, जिसमें डेविल था, वो सारे पेशेंट्स को मूवी के बारे में बता देती है और सारे खुश होते हैं। पर एक पेशेंट ऐसा था जो मैरी को देखकर डरा हुआ था, क्योंकि उस पेशेंट ने मैरी के अंदर का डेविल देख लिया था और वो पेशेंट प्रे करने लगती है। अब मूवी एंड स्ट्रॉम का बहाना मिलने पर फिर से लेना, ग्रेस एंड किड भागने का प्लान करते हैं और इस बार ये ना पकड़े जाए इसका खास ध्यान रखते हैं। तभी डॉक्टर आर्थर आके किड को पकड़कर वापस से अपने लैब में ले जाता है और वो किड को उसके शरीर से जो चिप निकली थी वो दिखाकर बोलता है कि ये एक इंसेक्ट चिप है और ये तुम्हारे शरीर में किसने डाली और तुम कौन हो। पर इन सब बारे में किड कुछ भी नहीं जानता था और ये सुनकर डॉक्टर आर्थर किड को काफी टॉर्चर करता है। और दूसरी तरफ सिस्टर मैरी का नाम अब हम डेविल मैरी रखते हैं। दूसरी तरफ डेविल मैरी उस पेशेंट के पास जाती है जिसने डेविल को पहचान लिया था एंड डेविल मैरी उस पेशेंट को जान से मार देती है। यहाँ कॉमन हॉल में लेना डॉक्टर थ्रेडसम से मिलती है एंड वो एक चिट्ठी उसे देकर बोलती है कि ये चिट्ठी लेना की गर्लफ्रेंड विंडी के पास पहुंचा दो एंड डॉक्टर मान जाता है। अब गाइज आप लोग इस सीन को याद रखना। एंड साइड बाय साइड लेना, ग्रेस एंड किड भागने का प्लान कर रहे होते हैं एंड शेली भी इनका प्लान सुन लेती है, जो प्लेजर के लिए एक डेस्परेट लड़की थी एंड इन्हें मजबूरन शेली को भी अपने प्लान में शामिल करना पड़ता है। स्ट्रॉम रात को आने वाला था एंड सभी को मूवी दिखाने के लिए बुलाया जाता है, पर सिस्टर जूड अपने पास्ट को याद करके काफी दुखी थी और वो काफी शराब पी लेती है एंड यहीं से सिस्टर जूड के लीडरशिप का डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला था। सिस्टर जूड पीकर सभी पेशेंट के सामने जाके उन्हें मूवी का इंट्रोडक्शन देके चली जाती है एंड मेन जूड ही ठीक नहीं थी। ये बात लेना, ग्रेस, किट एंड शेली के लिए और भी अच्छी बात थी। जूड इंट्रोडक्शन देके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेविल मैरी को देके वहां से चली जाती है एंड जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है डॉक्टर थ्रेडसम लेना को स्टार्ट में ही बोलता है कि वो विंडी से मिलने गया था पर वो घर में नहीं थी एंड एज ऑल यू नो कि विंडी को ब्लडी फेस ने मार दिया था जब वो नहा के आई थी। तो लेना थ्रेडसम से अलग होके भागने वालों के साथ कमरे से निकल जाती है एंड गार्ड्स एंड सारे पेशेंट एंड मैरी तो फिल्म देखने में बिजी थे और किसी का ध्यान नहीं था। सभी बाहर जाते हैं पर बाहर एक गार्ड खड़ा था, तो शेली उसे डिस्ट्रैक्ट करती है एंड बाकियों को भागने बोलती है। लेना, ग्रेस एंड किड जल्दी से पीछे के रास्ते से बाहर आ जाते हैं एंड वो काफी खुश थे, पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। बाहर कई सारे डॉक्टर आर्थर्स के क्रिएचर थे जो मांस के लिए भूखे थे और वो इन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं एंड ना चाहते हुए भी ग्रेस, किट एंड लेना को वापस से असाइलम में आना पड़ता है। एंड दूसरी तरफ डॉक्टर आर्थर
आर्थर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए शेली को चूज करके उसे पकड़ कर ले जाता है। तभी यहाँ पर मैरी एंड गार्ड्स को खबर लग जाती है कि 4 लोग गायब हैं। पर बिना किसी के नोटिस में आए ग्रेस, लेना एंड शेली मूवी रूम में वापस आ चुके थे। बस शेली अकेली ही गायब थी एंड गार्ड्स एंड सिस्टर जूड शेली को ढूंढने लगते हैं। पर आपको तो पता है कि शेली पर तो डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करने वाला था और वो शेली के पैर काट देता है एंड उसे एक केमिकल इंजेक्ट करवा देता है, जिसके चलते शेली के शरीर पर फोड़े होने वाले थे। एंड यहाँ पर एपिसोड 3 एंड होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है असाइलम के किचन में, जहाँ पर किड ग्रेस को बताता है कि डॉक्टर आर्थर ने फिर से उसे टॉर्चर किया। ग्रेस ये सुनकर डॉक्टर पे गुस्सा होती है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर ग्रेस उसके साथ क्या हुआ था एंड वो वहाँ कैसे आई ये किड को बताती है। वो बोलती है कि एक रात जब वो एंड उसकी सौतेली बहन सो रही थी तभी उसके घर में कुछ आवाजें आने लगी एंड जब वो वहाँ गई तो एक बंदा यानी कि एक किलर ने उसके पिता को जान से मार दिया एंड उसके मॉम को भी, और घर से वो भाग गया। एंड ग्रेस के सौतेली बहन ने उसके माता पिता के मौत का इल्जाम ग्रेस पर लगा दिया कि उसने ही उसके पेरेंट्स को मारा और तब से वो यहाँ है, ऐसा ग्रेस बोलती है। दूसरी तरफ लेना डॉक्टर थ्रेडसम से मिलती है और बोलती है कि वो एक लेस्बियन है और जूड के हिसाब से ये क्राइम है एंड बीमारी है। तो थ्रेडसम बोलता है कि मैं इस कंडीशन को बदलवा सकता हूँ और तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। असाइलम में एक और लेडी आई थी एंड वो भी असल में पागल नहीं थी और वो एक जर्मन अमेरिकन वॉर की सर्वाइवर थी। वो डॉक्टर आर्थर को देखकर उसे नाजी बोलने लगती है, यानी गाइस डॉक्टर आर्थर में जरूर कुछ गड़बड़ी थी। फिर जूड उस लड़की से मिलती है और वो लड़की बोलती है कि उसे जर्मनी में रखा गया था और वो वहां पर चोरियां करती थी। पर तब उसे एक अमेरिकन ऑफिसर मिला जिसने इसे बचाया और वो उसे अमेरिका ले आया और फिर दोनों ने शादी कर ली। पर अगले वॉर में उसका पति मारा गया। दूसरी तरफ डॉक्टर थ्रेडसम किट को कुछ ऐसे बातें बताता है कि किट को लगने लगता है कि सच में उसने ही सारे खून किए हैं एंड उसके पत्नी को भी उसी ने मारा है एंड एलियन वाली बात झूठ है। पर फिर भी डॉक्टर किट को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। यानी कि गाइस डॉक्टर थ्रेडसम लेना एंड किट को निकालना चाहता था उस असाइलम से। दूसरी तरफ जूड को वो नई लड़की डॉक्टर आर्थर की कहानी सुनाती है। असल में आर्थर पहले एक नाजी ऑफिसर था जो शुरुआत में सर्वाइवर लड़कियों से अच्छा बर्ताव करता था, पर बाद में पता नहीं क्या हुआ वो उन लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट करने लगा और वो लड़कियां मरने लगी। और जब वॉर एंड हुआ आर्थर नाजी से निकलकर अमेरिकन सोल्जर में घुस गया एंड उनके साथ साथ अमेरिका आ गया एंड डॉक्टर की डिग्री लेके अब वो यहाँ पर काम कर रहा है। जूड को यकीन नहीं होता पर वो लड़की अपने हाथ पर जर्मन नाजी पीपल लड़कियों के हाथ पर जो नंबर छापते थे, ये लड़की उसके हाथ का नंबर जूड को दिखाती है एंड जूड को थोड़ा थोड़ा शक आर्थर पर होने लगता है। दूसरी तरफ ग्रेस एंड किट काफी क्लोज आ चुके थे एंड वो दोनों इंटीमेट होते हैं, पर उन्हें रंगे हाथ पकड़ा जाता है और जूड उन दोनों को डंडे मारने का सोचती है। पर तभी असाइलम में 2 डिटेक्टिव्स आ जाते हैं और जूड बाहर जाती है एंड डेविल मैरी बाद में किट को एक फाइल देती है जिसमें लिखा था सच में ग्रेस ने ही अपने माता पिता को मारा था। ये पढ़कर किट दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर थ्रेडसम लेना की ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है ताकि वो लेना का मर्दों में इंटरेस्ट बना सके, पर लेना को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ 2 डिटेक्टिव्स डॉक्टर आर्थर से मिलते हैं और उस पे एक लड़की के साथ जुल्म करने की शिकायत थी और उस लड़की का ये कहना था कि डॉक्टर के घर में नाजी के सिंबल्स उसने देखे हैं। अब जूड को डॉक्टर पर और भी शक होने लगता है क्योंकि असाइलम की एक लड़की ने भी जूड से यही कहा था और एक और लड़की ने डिटेक्टिव्स को भी यही कहा। और जूड ये बात हेड फादर मॉन्सिनियर को बोलती है, पर मॉन्सिनियर फिर से इस बात को टाल देता है। तो जूड हेड मदर से मिलती है और ये सारी बातें बताती है एंड मदर जूड को एक बंदे का पता देती है जो डॉक्टर की सारी जानकारी निकाल सकता था। दूसरी तरफ किड ग्रेस से गुस्सा था क्योंकि ग्रेस ने सच में अपने पेरेंट्स को मारा था, पर ग्रेस बोलती है कि हाँ उसी ने उसके पेरेंट्स को मारा क्योंकि उसके सौतेले पिता उसके साथ जबरदस्ती करते थे हर रात को एंड उसकी मॉम उसके पिता को डांटने के बजाय ग्रेस को ही चॉकलेट्स देके उसे चुप रहने बोलती थी। पर एक दिन ग्रेस ये सब सहन नहीं कर पाई और इसीलिए उसने उसके माता पिता को मार दिया। ये सुन के
के किट ग्रेस को माफ कर देता है और दोनों फिर से साथ में आते हैं। उसके बाद किट को ऐसा लगने लगता है कि शायद वही ब्लडी फेस है, पर असल में वो नहीं था एंड वो जूड के सामने जाके उसने नहीं किए हुए गुनाहों की माफी मांगने लगता है और सिस्टर जूड उसे शांत करती है। दूसरी तरफ डॉक्टर आर्थर उस असाइलम की लड़की को पकड़ कर लाता है जिसने जूड को उसकी असलियत बताई थी, पर वो लड़की शातिर थी और उसने पहले ही एक डिटेक्टिव की गन चुरा ली थी। वो उस गन को डॉक्टर पर तान देती है और उसके पैर पर चला देती है एंड दूसरे कमरे में उस लड़की को शेली दिखती है जिसके पैर डॉक्टर ने काट दिए थे एंड शेली एक क्रिएचर जैसे बन गई थी। एंड इसी के साथ एपिसोड 4 एंड होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है सिस्टर जूड को दिखाते हुए जो एक बंदे के पास आई थी डॉक्टर आर्थर का पता लगाने। वो उस फॉर्मर फादर को जो उसे पता था ये सारी बातें बताती है और वो जूड को बोलता है कि उससे जो होगा वो करेगा और डॉक्टर असलियत में कौन है इसका पता लगाएगा। दूसरी तरफ हम उस लड़की को एंड डॉक्टर आर्थर को देखते हैं जिसने डॉक्टर को गोली मारी थी। वो डॉक्टर को मैरी के सामने ले आती है, पर गार्ड के पास भी एक गन थी और वो गन उस लड़की पर तान देता है। फिर उस लड़की को पकड़कर बांध कर रखा जाता है। फिर जूड असाइलम में आती है और वो उस लड़की से मिलती है और वो लड़की जूड को बोलती है कि डॉक्टर के कमरे में अब भी तुम जाके शेली को देखो, वो एक क्रिएचर बन गई है। पर जब जूड वहां पर जाती है तो उसे शेली कहीं पर भी नजर नहीं आती जिसके पैर कटे हुए थे, यानी शेली को किसी ने गायब करवाया था। तब उस लड़की का पति वहां आता है जो जिंदा था और वो जूड को बोलता है कि इस औरत का नाम शॉन है और उनका एक बच्चा भी है और वो अपनी माँ के लिए रो रहा है और उसे उसकी माँ की जरूरत है क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, पर शॉन उसे पसंद नहीं करती। फिर वो आदमी बोलता है कि उसे शॉन को घर ले जाना है एंड जूड मान जाती है और शॉन शुरुआत में अपने पति को नहीं पहचानती, पर बाद में वो उसे पहचान जाती है एंड उसके साथ साथ वो चली जाती है। दूसरी तरफ ग्रेस जो प्रेग्नेंट हो गई थी उसे भी एक व्हाइट लाइट दिखती है एंड शायद वहां पर एलियंस आ चुके थे। देख रहे हो गाइस, इस सीरीज में गॉड, डेविल एंड एलियन तीनों का भी तालमेल हमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बाद में कॉमन हॉल में डॉक्टर थ्रेडसम किट से मिलता है और वो एक टेप रिकॉर्डर ले जाता है और डॉक्टर किट को बोलता है कि तुम अपने गुनाह कबूल करो इस रिकॉर्डर पे एंड तुम पागल नहीं हो ये वो साबित कर देगा और तुम यहाँ से निकल जाओगे। किट डॉक्टर थ्रेडसम की बात मानकर उसने जो गुनाह नहीं किए थे उन सब की कन्फेशन वो रिकॉर्डर पर दे देता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। दूसरी तरफ डॉक्टर आर्थर सिस्टर जूड पर केस कर देता है कि उसने उस लड़की को जाने दिया जिसने उस पर हमला किया था। सिस्टर उसकी माफी नहीं मांगती तो इसलिए डॉक्टर आर्थर जो है वो फादर मॉन्सिनियर से कह के जूड को निकालने वाला था उस असाइलम से। फिर हमें पता चलता है कि सिस्टर जूड जब डॉक्टर के लैब में गई थी तो उसे शेली क्यों नहीं दिखी, क्योंकि असल में शेली को डेविल मैरी ने गायब करवाया था और वो आर्थर का साथ दे रही थी। जाहिर सी बात है डेविल तो बुराई का ही साथ देगा। और शेली अगले दिन एक गार्डन में अधमरी पाई जाती है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। असाइलम में शॉन को उसका पति वापस से ले आता है क्योंकि शॉन ने अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की थी और डॉक्टर शॉन को फिर से पकड़ लेता है और उस औरत को वो मार देता है। आगे डॉक्टर थ्रेडसम के पास 2 मिशन थे, एक लेना एंड दूसरे किट को वहां से निकालना। तो सबसे पहले डॉक्टर थ्रेडसम जो है वो लेना को असाइलम से छुपकर कार में अपने घर ले जाते हैं एंड अब सिस्टर जूड पर काफी प्रेशर था। एक ये कि शॉन मारी गई थी, दूसरे ये कि डॉक्टर आर्थर ने फादर मॉन्सिनियर से कह के उसकी पोस्ट छीनने का सोचा था एंड तीसरा अब ये कि असाइलम से लेना गायब थी। सिस्टर जूड बहुत रोती है एंड गाइस यहाँ लेना डॉक्टर थ्रेडसम के घर आके काफी खुश थी, पर यहाँ से सब कुछ बदलने वाला था विच इज एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड। जब लेना डॉक्टर थ्रेडसम के घर पर थी वो वहाँ पर घर के लैंप्स बर्तन स्किन से बना हुआ देखती है और वो भी इंसानी स्किन से, और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जब वो वॉशरूम जाने लगती है तो उसे एक कमरे में कई औजार दिखते हैं एंड गाइस गेस व्हाट, ब्लडी फेस कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर थ्रेडसम था जिसने 18 औरतों को जान से मार दिया था और उनकी स्किन निकाली थी। और डॉक्टर थ्रेडसम ने इल्जाम बेचारे किट वॉकर पर लगा दिया था और तो और डॉक्टर थ्रेडसम ने किट को छुड़ाने के बहाने उससे ये भी कबूल करवा लिया था कि वो खून किट ने ही किया है और उसकी रिकॉर्डिंग भी डॉक्टर
डॉक्टर के पास थी, यानी जो शुरुआत से सबसे अच्छा आदमी लग रहा था वही सबसे खतरनाक आदमी निकला। पुलिस आती है एंड वो किट वॉकर को गिरफ्तार करके ले जाती है असाइलम से। एंड यहाँ पर ब्लडी फेस AKA डॉक्टर थ्रेडसम लेना को बेसमेंट में फेंक देता है, जहाँ लेना को उसकी गर्लफ्रेंड वेंडी की भी बॉडी मिलती है। यानी शुरुआत में थ्रेडसम ने ही वेंडी को भी किडनैप किया था। अब बारी थी लेना की, जिसकी भी स्किन ब्लडी फेस निकालने वाला था। एंड उसे ब्लड फेस इसीलिए बोला जाता था क्योंकि उसने अपना मास्क भी औरतों के स्किन, उनके दांत एंड उनके बालों से बनाया था। एंड यहीं पर एपिसोड 5 एंड होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में कहानी प्रेजेंट पीरियड में आती है, जब असाइलम बंद पड़ चुका था एंड एक कपल को ब्लडी फेस ने मार दिया था एंड उन लुटेरों को भी। तो अभी प्रेजेंट में पुलिस को उस असाइलम में उन लुटेरों की लाश टंगी हुई मिलती है। फिर से हम 1964 का पीरियड देखते हैं, जब थ्रेडसम AKA ब्लडी फेस ने लेना को पकड़ कर रखा था। वो लेना से बात करता है और उसे अपनी स्टोरी बताता है कि उसे कभी उसके माँ का प्यार नहीं मिला और वो ऑर्फनेज में ही पला बड़ा। उसे हमेशा उसके माँ की याद आती थी और उसने उसकी मॉम को कई बार रास्ते पर चलते हुए देखा था। एक बार उसने जब मेडिकल फील्ड में एडमिशन ली तो डायसेक्शन के लिए एक बॉडी लाई गई, जो बॉडी थी डॉक्टर थ्रेडसम के माँ की। उसने उसी रात को अपने मॉम के बॉडी को बहुत सहारा और उसकी स्किन काफी पसंद आई और इसीलिए थ्रेडसम औरतों को मारता था ताकि उनमें उसे अपनी माँ की स्किन दिखती थी और वो उन स्किन को निकाल लेता था। अब डॉक्टर थ्रेडसम को लेना में अपनी माँ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ असाइलम में जूड को फॉर्मर फादर कॉल करता है, जिसने डॉक्टर आर्थर की सारी जानकारी निकाल ली थी एंड वो सच में एक नाजी था और जो कुछ शॉन ने जूड को बताया था वो भी सच था। तो वो आदमी बोलता है कि तुम किसी तरह आर्थर को यहाँ ले आओ, हम उसे पुलिस में दे देंगे। बाहर एक हॉस्पिटल से फादर मॉन्सिनियर को एक कॉल आता है कि किसी की लास्ट प्रेयर कंप्लीट करनी है। एंड जब फादर वहाँ जाता है तो असल में वो पैर कटी हुई शेली थी, जिसका शरीर भी आधा जला हुआ था, जो काफी तकलीफ में थी। तो फादर उसे जान से मार देते हैं ताकि शेली की तकलीफ कम हो। फिर फादर हॉस्पिटल से निकलकर गुस्से में असाइलम में आते हैं एंड डॉक्टर आर्थर से मिलते हैं और उसने शेली के साथ ऐसा क्यों किया इसका जवाब मांगते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं अब भी एक इम्यून बूस्टर एंड एक वैक्सीन पर काम कर रहा हूँ और हम में एक डील हुई थी कि तुम मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करोगे। फिर डॉक्टर फादर को ये बोलता है कि तुम सिस्टर जूड को काम से निकाल दो और ना चाहते हुए भी फादर सिस्टर को फायर कर देता है और जूड ये सुनते ही काफी रोती है। फिर उससे मिलने डेविल मैरी आती है और जूड के बाद मैरी ही इंचार्ज होने वाली थी, जिसके कारण डेविल बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जूड को असल में शैतान मैरी के शरीर में है इसका कोई भी आइडिया नहीं था। अब गाइस सिचुएशन बहुत ही पेचीदा थी। किट के वाइफ को एलियंस ले गए थे, जूड को फायर किया गया था असाइलम से, लेना को ब्लडी फेस ने पकड़ लिया था एंड किट को पुलिस ने पकड़ लिया था एंड ओवरऑल सारी पावर डेविल को मिल चुकी थी। कि डॉक्टर थ्रेडसम यानी के ब्लडी फेस को कॉल करता है कि तुमने कहा था कि तुम उसे छुड़ा लोगे, पर ब्लडी फेस उसे छुड़ाने से मना कर देता है। और जब दोनों फोन पर बात कर रहे होते हैं तो लेना एक औजार से जंजीर काटकर भागने की कोशिश करती है, पर तभी फोन रखकर ब्लडी फेस वहां पर आ जाता है और वो उसे फिर से बांध कर रखता है। दूसरी तरफ ब्लायर क्लिफ असाइलम में मैरी डांस करती है और काफी खुश होती है बिकॉज उसमें डेविल था और सारी पावर्स उसके पास आ चुकी थी। और उसे एक कॉल आता है उसी एक्स फादर का जिसने डॉक्टर आर्थर के राज जान लिए थे। एक्स फादर मैरी को सब बता देता है कि डॉक्टर आर्थर कौन है, पर उसे ये नहीं पता था कि मैरी एंड डॉक्टर मिले हुए हैं। मैरी उस एक्स फादर के घर जाती है और उसे जान से मार देती है। कुछ देर बाद जूड जब उस एक्स फादर के घर में आती है तो एक्स फादर मरा हुआ था। अब सिर्फ अकेली जूड ही थी जिसे डॉक्टर आर्थर की सच्चाई पता थी, पर उसके पास कोई भी पावर नहीं थी और कोई भी सबूत नहीं थे कि वो डॉक्टर को जेल भेज सके। एंड मैरी एंड आर्थर दोनों भी काफी खुश होते हैं एंड आर्थर डेविल मैरी को थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। एंड यहाँ पर असल में डॉक्टर को भी नहीं पता था कि मैरी पजेस्ड है। दूसरी तरफ ब्लडी फेस बेचारी लेना के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होकर उसके साथ जूम करता है और यहाँ पर एपिसोड 6 एंड होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम ग्रेस को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी, पर डॉक्टर आर्थर ने उस पे कुछ टेस्ट किए थे जिसके चलते ग्रेस का काफी खून बह रहा था और वो मरने ही वाली थी। और ग्रेस के सामने एक एंजल आके ग्रेस की सोल वहां से ले जाने आती है कि तभी एक नन ग्रेस के चेस्ट पे एक पंच करती है और ग्रेस बच जाती है। फिर डॉक्टर एंड डेविल मैरी बातें कर रहे होते हैं एंड डॉक्टर आर्थर मैरी पर रॉब झाड़ रहा होता
होता है और वो उसे थप्पड़ भी मारता है। तो मैरी उसे वार्न करती है कि उसे फिर से हाथ मत लगाना, पर फिर भी डॉक्टर नहीं मानता और डेविल डॉक्टर को हवा में उठाकर फेंक देता है और उसे वार्न करता है कि फिर से उस पर रॉब मत झाड़ना। उसके बाद एक और चर्च स्टाफ का बंदा पजेस हो जाता है और वो अपना खुद का ही हाथ काट लेता है। फिर उसे बांध कर रखा जाता है उसके हाथ पर स्टिचेस लगाकर, पर फिर भी वो बंदा स्टिचेस निकालने लगता है और मरने लगता है। वो एंजल उस स्टाफ मेंबर की भी सोल लेने आती है, पर तभी मैरी वहां उस पेशेंट के पास आ जाती है और वो उस एंजल को देख सकती थी और एंजल समझ जाती है कि मैरी के अंदर फॉलन एंजल यानी कि डेविल है। नॉर्मल एंजल वहां से चली जाती है। फिर डॉक्टर जो है वो ग्रेस को फिर से पकड़ लेता है और इस बार वो उसकी रक्षा कर रहा था और उसका इन्फेक्शन दूर करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ किट को एक लॉयर से मिलवाया जाता है, पर किट ने सही में कुछ भी नहीं किया था और इसीलिए वो लॉयर को मारकर उसे बेहोश करके वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ लेना, जिसके साथ ब्लडी फेस ने जुल्म किया था, वो मरना चाहती थी, तो उसे भी लेने के लिए एंजल आती है, पर एंजल उसे ले जाने के बजाय उसे बोलती है कि यू हैव समथिंग लेफ्ट टू डू, यानी तुम्हारा अभी समय नहीं आया है, तुम्हें कुछ चीजें करना बाकी है। तभी ब्लडी फेस वहां आ जाता है जो लेना को सॉरी बोलता है और लेना को मारने की बात करता है, पर जैसे ही ब्लडी फेस लेना के पास आता है, लेना उसे तस्वीर के कांच के जरिए जख्मी करती है एंड ये दोनों आपस में हाथापाई करते हैं और लेना एनेस्थेसिया का इंजेक्शन ब्लडी फेस को लगा देती है और अपनी जंजीर काटकर उस घर से भाग जाती है। फिर उसे रास्ते में एक कार दिखती है जिसमें वो बैठ कर जाने लगती है, पर कार ड्राइवर देवदास बना बैठा था जो मरना चाहता था और ये दर्दी अपने आप को गोली मार देता है, जिसके चलते कार का एक्सीडेंट होता है एंड लेना जख्मी हो जाती है और उसे फिर से असाइलम में वापस से लाया जाता है। जब लेना की आंख खुलती है तो मैरी उससे बातें करती है और उसे वेलकम करती है। दूसरी तरफ हम जूड को देखते हैं जो अब उस एक्स फादर के मौत के बाद बियर बार में आती है जहाँ उसे एंजल दिखती है और जूड को लगता है कि वो उसे लेने आई है, पर जूड एंजल को बोलती है कि उसे बस एक पाप से मुक्ति पानी है और इसीलिए जूड अगले ही दिन उस लड़की के घर जाती है जिसे 1949 में जूड ने कार से उड़ाकर मार दिया था नशे में। पर जब जूड वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की मरी नहीं थी और वो जिंदा थी, यानी गाइस जूड ने किसी की जान नहीं ली थी और वो खुश हो जाती है और उसके मरने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ असाइलम में लेना एंड मैरी बात करते हैं एंड लेना के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मैरी को बताती है और लेना मैरी को ये भी बोलती है कि डॉक्टर थ्रेडसम ही असल में ब्लडी फेस है। ये बात डेविल मैरी को ऑलरेडी ही पता थी और वो लेना की बात टाल देती है और ब्लडी फेस के काम से खुश होकर वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ किड जो जेल एंड वकील से बचकर भाग आया था वो असाइलम में वापस से आ जाता है एंड ग्रेस भी ठीक हो जाती है। अब इस एपिसोड में सिचुएशन काफी अच्छी थी। नंबर 1, जूड को पता चल गया था कि वो बेकसूर है और उसने किसी की भी जान नहीं ली थी। दूसरा ये कि लेना ब्लडी फेस से बचकर वापस से असाइलम में आ चुकी थी एंड तीसरा ये कि पुलिस से बचकर किट वापस से असाइलम में आ चुका था एंड ग्रेस भी ठीक हो चुकी थी। ग्रेस एंड किट की मुलाकात होती है, पर तभी वहाँ पर किट के पीछे असाइलम के बैकयार्ड के इंसानी क्रिएचर भी अंदर आ चुके थे जो एक नन को मार देते हैं। किट उस क्रिएचर को जान से मार देता है, पर गार्ड्स वहाँ आकर जेल से भागे हुए किट को देखते ही उस पर गोली चलाते हैं, पर बीच में ग्रेस आ जाती है और वो गोली ग्रेस को लग जाती है एंड ग्रेस मारी जाती है एंड इसी के साथ एपिसोड 7 एंड होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम 1962 का समय देखते हैं जब क्रिसमस का माहौल था। तब एक सीरियल किलर लोगों को मारने लगता है। पहले वो एक सेंटा को मारता है एंड उसके बाद में वो एक फैमिली को भी मारता है। फिर कहानी असाइलम में ही कंटिन्यू होती है जहाँ क्रिसमस था एंड डेविल मैरी अब भी खुलेआम घूम रही थी, क्योंकि डेविल जिसके शरीर में था वो प्योर सोल थी, जिसके चलते उसे चर्च में घूमते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैरी डेविल की शील्ड थी। मैरी क्रिसमस के लिए सबको बधाई देती है एंड दूसरी तरफ जिस गार्ड ने गलती से ग्रेस को मारा था वो ग्रेस की बॉडी से प्रे कर रहा था और माफी मांग रहा था। दूसरी तरफ डेविल मैरी अकेली थी कि तभी जूड वहां आती है
और उसके गले पर रेजर रखती है, पर वो उसे कुछ कर पाती उससे पहले ही डॉक्टर वहां आ जाता है एंड सिक्योरिटी गार्ड जूड को पकड़ कर ले जाते हैं और उसे बांध कर रखते हैं और उसको कुछ देर बाद असाइलम से बाहर जाना पड़ता है। अब डेविल मैरी उस सीरियल किलर को आजाद करती है जिसने 1962 में कई फैमिलीज एंड सेंटा क्लॉज वाले आदमी को मारा था, और वो उस किलर को जूड को मारने को कहती है क्योंकि जब जूड पावर में थी तो उसने भी इस किलर को कालकोठरी में रखा था हमेशा के लिए, तो इस किलर को जूड से बदला लेना था। मैरी उस किलर को सेंटा बनकर क्रिसमस में शामिल होने बोलती है। उस असाइलम में अभी भी 2 ऐसे लोग थे जो पागल नहीं थे, पर उन्हें एज ए पेशेंट रखा गया था और उन्हें वैसे ही ट्रीट किया जा रहा था। एक थी लेना एंड दूसरा था किड जो जेल से भाग कर आया था, एंड बेचारी ग्रेस तो मारी गई थी, पर उसकी बॉडी को एलियंस उठा कर ले जाते हैं उसी तरह जैसे लैमा को ले गए थे। मैरी डॉक्टर को एक काम देती है कि जूड को फिर से किसी बहाने असाइलम में ले आओ, एंड डॉक्टर ऐसा ही करता है। वो जूड को बोलता है कि मैरी को वो मारना चाहता है और हम दोनों उसे मिलकर मारेंगे, एंड जूड जाल में फंस जाती है। क्रिसमस की रात को मैरी उस सीरियल किलर को गार्ड पर अटैक करने बोलती है, एंड जैसे ही गार्ड किलर को पकड़ कर ले जाता है, मैरी गार्ड को अकेले में देखकर उसका गला काट देती है। थोड़ी ही देर में जूड असाइलम में आती है मैरी को मारने, तो उसका वेट सीरियल किलर कर रहा था जो जूड को मारने की कोशिश करता है, पर जूड ही उसे जख्मी कर देती है। एंड गाइज यही डेविल मैरी को चाहिए था। दूसरी तरफ लेना एंड किड बात करते हैं, एंड लेना पुलिस को कॉल करने वाली थी ब्लडी फेस का असली राज बताने, पर जैसे ही वो फोन करने जाती है ब्लडी फेस वहीं पर आ जाता है जो लेना को मारने की कोशिश करता है। वो लेना को मार पाता उससे पहले ही वहां पर कीट आके ब्लडी फेस को मार के उसे बेहोश कर देता है और उसे ये दोनों मिलकर बांध कर रखते हैं, और ये दोनों प्लान करते हैं कि ब्लडी फेस की सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे। एंड इसी के साथ एपिसोड 8 एंड होता है, जिसमें सिर्फ एक्शन था एंड कुछ अनवांटेड बातें भी जिसे मैंने आपको नहीं बताया। अब गाइस एपिसोड 9 की शुरुआत में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो सीजन 1 का बेन था, पर सीजन 2 का जॉनी थोड़ा सा डिस्टर्ब था और उसने कई सारे कत्ल किए थे। वो बोलता है कि उसके पिता भी एक कातिल थे और उसकी मॉम ने उसे कभी भी नहीं संभाला। फिर जॉनी बोलता है कि उसने एक औरत की स्किन निकालकर उसे मारने की कोशिश की, ठीक उसके पिता की ही तरह। यानी गाइज अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जॉनी असल में लेना एंड ब्लडी फेस यानी कि डॉक्टर थ्रेडसम का बेटा था, एंड ये कहानी हमें बहुत आगे की दिखाई जा रही थी। जॉनी उस डॉक्टर को जान से मार देता है। फिर से कहानी असाइलम में यानी कि पास्ट में फोकस होती है, जहां अभी अभी लेना को मैरी बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे पेट में डॉक्टर थ्रेडसम का बच्चा है, जो सुनकर लेना दुखी हो जाती है। पर अब लेना ब्लडी फेस से सेफ थी क्योंकि ब्लडी फेस लेना को अब नहीं मार सकता था। दूसरी तरफ अब जूड जिसने उस किलर को बेहोश किया था, अपने आप को बचाने के लिए तो उसे पागल करार देके बिना मतलब असाइलम में भर्ती किया जाता है। एंड मैरी, फादर मॉन्सिनियर, वो सीरियल किलर एंड डॉक्टर आर्थर सब मिलके पुलिस को बोलते हैं कि जूड ने ही उनके गार्ड्स को मारा है और उस सीरियल किलर को मारने की कोशिश की, और कैसे वो जॉब खो जाने के कारण पागल हो चुकी है। ये चारों लोग मिलकर पुलिस को यकीन दिला देते हैं एंड पुलिस भी जूड को असाइलम में रखने का परमिट दे देती है। दूसरी तरफ लेना को उस ब्लडी फेस का बच्चा नहीं चाहिए था और इसीलिए वो उसे मारने के लिए अपने शरीर में एक बड़ी सी तार घुसा देती है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करती है। फिर वो जाके किड से मिलती है एंड दोनों वहां जाते हैं जहां ब्लडी फेस को इन दोनों ने बांध कर रखा था। किड चुपके से एक रिकॉर्डर ले जाता है एंड लेना ब्लडी फेस को बोलती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, तो तुमने अगर ये कबूल नहीं किया कि उन सारी औरतों को किट ने नहीं तुमने मारा है, तो वो इस बच्चे को जान से मार देगी। एंड डर के मारे ब्लडी फेस अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है एंड किट को रिकॉर्डिंग मिल जाती है जिसे वो बाथरूम में टब के नीचे छुपा देता है। फिर लेना ब्लडी फेस को बोलती है कि उसने पहले ही उसके पेट के अंदर के बच्चे को मार दिया है। फिर डॉक्टर आर्थर अपने रिसर्च के लिए किट को ले जाता है और डॉक्टर ने एक ऐसी दवाई बनाई थी जिसके चलते मरे हुए को जिंदा किया जा सकता था, पर कंडीशन ये थी कि वो बंदा रिसेंटली 2-3 मिनट पहले ही मरा होना चाहिए। तो डॉक्टर किट पर इसे ट्राई करने की बात करता है और किट भी मान जाता है। एंड गाइज यहाँ पर एक बात तो बहुत ही अच्छी होने वाली थी। दूसरी तरफ उस सीरियल किलर को मैरी बोलती है कि हेड फादर मॉन्सिनियर को जान से मार दो, और वो किलर मॉन्सिनियर को चर्च के क्रॉस पर मार के लटका देता है, पर लकीली फादर मॉन्सिनियर जिंदा बच जाता है।
दूसरी तरफ लेना अब ब्लड फेस को मारने जाती है क्योंकि किड बेकसूर है, इसका सबूत उनके पास पहले से ही था। पर जब लेना ब्लडी फेस के कमरे में जाती है तो वहां पर कोई भी नहीं था, यानी ब्लडी फेस को किसी ने आजाद करवा दिया था। एंड आप सही सोच रहे हो, उसे डेविल मैरी ने ही आजाद करवाया था। डेविल मैरी लेना से मिलती है और बोलती है कि ब्लडी फेस अब आजाद है एंड तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। ये सुनकर लेना काफी डर जाती है एंड रोने लगती है। उसके अगले दिन कॉमन रूम में जूड भी आती है जो अब पेशेंट थी एंड वो लेना को बोलती है कि जैसे मैंने तुम्हें बिना वजह असाइलम में फंसाया वैसे ही इन लोगों ने उसे फंसाया है। एंड डॉक्टर आर्थर के लैब में डॉक्टर किट को इंजेक्शन देके मरवा देता है और फिर बोलता है कि वो उसे अगले 2 मिनट में ही जिंदा कर देगा। जैसे ही किट मर जाता है लाइट्स चमकने लगती है एंड एलियंस वहां आ जाते हैं एंड ग्रेस जिसकी डेड बॉडी वो ले गए थे उस ग्रेस को ये लोग जिंदा करवा कर वापस पृथ्वी पर ले आते हैं। यानी गाइस डॉक्टर आर्थर जिस एक्सपेरिमेंट को किट पर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था उन एलियंस ने ऑलरेडी ही इसमें महारत हासिल कर ली थी क्योंकि उन्होंने गोली लगे हुए ग्रेस को जिंदा करके वापस से पृथ्वी पर रख दिया था। और तो और हम ग्रेस को सही सलामत एंड उसका पेट फूला हुआ देखते हैं। फिर डॉक्टर जाके किट को जिंदा करता है एंड किट एंड ग्रेस वापस साथ आ चुके थे एंड किट अब ग्रेस के बच्चे का पिता बनने वाला था। इसी के साथ एपिसोड 9 एंड होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में डॉक्टर आर्थर ग्रेस को लैब में लेके टेस्ट करता है एंड उसे ये मिरेकल कैसे हुआ ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। तब वहां पर एक पेशेंट आती है जिसका नाम था पेपर, जो शुरुआत में तो पागल थी पर शायद एलियंस ने इसे भी कुछ ऐसा दिया था जिसके चलते ये पेशेंट होशियार हो गई थी और वो इस मिरेकल के बारे में डॉक्टर को बताती है। फिर हम हेड फादर मॉन्सिनियर को देखते हैं जिसे उस किलर ने क्रॉस पर लटका दिया था। फादर बच गया था एंड उससे मिलने डेविल मैरी आती है जो उससे बात करती है एंड उसे बेड पर लेटा कर चली जाती है। दूसरी तरफ किट एंड लेना बैठे ही थे कि तभी वहाँ कॉमन हॉल में डॉक्टर थ्रेडसम उर्फ ब्लडी फेस आ जाता है जो इनके पास आके बैठ जाता है और वो लेना को बोलता है कि जब तक तुम्हारे पेट में मेरा बेबी है तुम सेफ हो, उसके बाद उसे तुम फीड करोगी एंड जब बेबी फिट हो जाएगा वो उसे मार देगा। फिर सबको कमरे में ले जाया जाता है एंड थोड़ी ही देर में कमरों के चेकिंग के लिए डेविल मैरी गार्ड्स के साथ आती है एंड वहां जूड एंड मैरी का झगड़ा होता है और गुस्से में मैरी जूड को डॉक्टर आर्थर के लैब में ले जाती है और उसे सबसे हाईएस्ट करंट वाली शॉक ट्रीटमेंट देती है जिसके चलते जूड खुद कौन है ये भी भूल जाती है। फिर डेविल मैरी मॉन्सिनियर के पास जाती है एंड गेस व्हाट, मॉन्सिनियर को पता चल गया था कि मैरी के अंदर शैतान है और वो क्रॉस लेके मैरी के सर पे लगा देता है पर मैरी फादर को गिरा कर उससे इंटीमेट हो जाती है जिसके चलते अब फादर इम्प्योर हो चुका था। जूड शॉक ट्रीटमेंट के बाद जब बाहर आती है तो वो असल में पागल सी हो गई थी और उसकी ये हालत देखकर ये दोनों काफी ज्यादा दुखी थे। अगली सुबह डॉक्टर आर्थर की सारी रिसर्च खत्म हो गई थी और डॉक्टर सारे बैकयार्ड के क्रिएचर्स को मार देता है। असाइलम में किचन में फादर एंड जूड मिलते हैं एंड फादर जूड से माफी मांगता है और बोलता है कि इस एक डेविल ने ब्लायर क्लिफ असाइलम को नर्क बना दिया है। जूड को थोड़ा याद आता है और वो फादर को बोलती है कि इस डेविल को मारने का अब एक ही जरिया है कि मैरी को तुम जान से मार दो एंड फादर सुन लेता है। फादर एंड मैरी बात करते हुए स्टेयर्स से जाने लगते हैं। तब फादर के सामने थोड़ी देर मैरी का असली इनोसेंट रूप आता है जो फादर को बोलती है कि वो डेविल से लड़कर थक गई है। तो फादर सीधा मैरी को उठाकर टॉप फ्लोर से फेंक देता है एंड मैरी मारी जाती है एंड मैरी की सोल को एंजल ले जाती है उस डेविल के सोल के साथ एंड यहाँ एक डेविल का एंड होता है। पर गाइज और 2 विलन्स मरना बाकी थे, डॉक्टर आर्थर एंड ब्लडी फेस। डॉक्टर आर्थर जो सिस्टर मैरी को पसंद करता था, उसकी इनोसेंस को पसंद करता था, वो फादर को बोलता है कि वो मैरी के बॉडी को खुद जलाएगा और उसे जमीन में बरी नहीं होने देगा। दूसरी तरफ ग्रेस बच्चे को जन्म देती है एंड वो एक लड़का था। तो ब्लडी फेस को एक कारण मिल जाता है और वो किट को बोलता है कि वो तुम्हारे एंड ग्रेस के बेबी को मार देगा अगर किट ने उसके गुनाहों के कबूली वाली टेप यानी कि वो टेप रिकॉर्डर वाला सबूत उसे वापस नहीं देगा। तो किट डर के कारण ब्लडी फेस को
वो टेप कहाँ रखी है ये बता देता है। पर जब वो वहां जाता है तो टेप वहां पर नहीं थी एंड लेना वहां आके बोलती है कि अगर तुमने फिर से किट या फिर उसके फैमिली को या फिर किसी को भी परेशान किया तो लेना वो टेप पुलिस को दे देगी। उसके बाद हेड मदर जूड से मिलती है एंड जूड जिसे थोड़ा बहुत याद था वो मदर को बोलती है कि लेना जो बेकसूर है उसे बाहर निकालो एंड मदर मान जाती है। एंड एट द एंड ऑफ द एपिसोड मैरी जो मर चुकी थी उसे जलाने डॉक्टर आर्थर ले जाता है एंड वो खुद भी मैरी के साथ साथ जल जाता है क्योंकि उसने कई सारे गुनाह किए थे। तो सेकंड मॉन्स्टर भी खत्म हो चुका था एंड यहाँ एपिसोड 10 एंड होता है जिसमें डेविल मैरी मारी गई एंड डॉक्टर आर्थर भी। और तो और किट एंड ग्रेस का बच्चा भी सेफ था एंड ब्लडी फेस अब शांत था क्योंकि उसके गुनाहों के सबूत वो टेप लेना के पास थी एंड जूड ने लेना को छुड़ाने के लिए मदर को बोल दिया था। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम कहानी प्रेजेंट पीरियड में देखते हैं जहां पर लेना एंड ब्लडी फेस का बेटा बड़ा हो चुका था और वो एक लड़की को अपने घर पर बुलाता है एंड वो उस लड़की को मॉम बोलता है जस्ट लाइक ब्लडी फेस। असल में ब्लडी फेस को भी उसकी माँ ने नहीं संभाला था एंड ब्लडी फेस के बेटे जॉनी को भी उसकी माँ लेना ने नहीं संभाला था। फिर से कहानी असाइलम में जाती है जहाँ किट अपने बेबी से एंड ग्रेस से मिलता है। सभी वहां से चले जाते हैं एंड किट ग्रेस को प्रपोज करता है कि तुम उससे शादी कर लो एंड ग्रेस भी मान जाती है। पर तभी अचानक से चर्च से कुछ बंदे आते हैं और वो लोग इन दोनों का बच्चा छीनकर जल्दी से वहां से चले जाते हैं और ग्रेस बहुत रोती है। और ये काम किया था ब्लडी फेस यानी कि डॉक्टर थ्रेडसन ने। उसने चर्च से कहा कि ये माता पिता बच्चे को संभालने के लिए सही नहीं है। उसके बाद थोड़ी ही देर में मदर लेना से किचन में मिलती है और उसे बाहर चलने को कहती है उस असाइलम के। और मदर लेना को चुपके से बाहर ले जाने वाली थी तो लेना तुरंत ब्लडी फेस की आवाज में उसके गुनाहों के कबूली वाली टेप लेती है एंड मदर एंड लेना दोनों भी असाइलम के बाहर जाते हैं। मदर लेना को टैक्सी में बिठा देती है और ये बात ब्लडी फेस को पता चलते ही वो बाहर जाता है पर तब तक देर हो चुकी थी। लेना टैक्सी में बैठकर वो टेप लेके वहां से पुलिस स्टेशन चली गई थी। उसी रात को जब ब्लडी फेस अपने घर आता है तो पहले से ही लेना वहां पर गन लेके तैयार बैठी थी। ब्लडी फेस को लगता है कि वो लेना को जान से मार देगा और इसीलिए वो शराब पीने लगता है और उसके पास भी एक गन पड़ी हुई थी। पर तभी पुलिस ब्लडी फेस के घर पर आती है और वो अंदर आ पाती उससे पहले ही ब्लडी फेस लेना को मारने की कोशिश करता है। पर तभी लेना ट्रिगर दबा देती है और ब्लडी फेस के सर पे वार होता है और ब्लडी फेस मारा जाता है एंड असाइलम के सारे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके थे यानी कि डेविल मैरी, आर्थर एंड अब डॉक्टर थ्रेडसन। एंड गाइस मैं एंड के एपिसोड्स को क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्शन काफी ज्यादा है एंड वो भी स्लो टाइमलाइन में। तो मैं एक्चुअल मेन सीन में क्या क्या हुआ था यही सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये सब होने के बाद लेना कुछ दिनों बाद अपनी गर्लफ्रेंड वेंडी के कब्र पर फूल चढ़ाती है और वो अपने दोस्तों को बोलती है कि वो उसके पेट में पल रहे बच्चे को नहीं रखेगी और वो वहां से चली जाती है। अब रिपोर्टर्स लेना के आगे पीछे घूम रहे थे और लेना की पहचान ब्लडी फेस की विक्टिम जो जिंदा बची थी उसमें होने लगी। और तो और ब्लडी फेस का बच्चा उसके पेट में था। इस बात का फायदा लेना उठाती है और वो अपनी एक किताब पब्लिश करने का सोचती है जिसमें उसके साथ हुई हर एक बात लिखी होगी। और लेना खुद एक रिपोर्टर भी थी। असाइलम में तो अब कोई भी इंचार्ज नहीं था एंड फादर मॉन्सिनियर भी न्यूयॉर्क जाने वाला था तो इनडायरेक्टली असाइलम गवर्नमेंट के अंडर ही कुछ दिनों बाद होने वाला था। ब्लडी फेस कौन है ये पता चल गया था इसलिए किट वॉकर बेगुनाह है ये साबित हो जाता है एंड उसे असाइलम से रिहा कर दिया जाता है। किट फादर से मिलता है और उसे बोलता है कि तुम अब न्यूयॉर्क जा रहे हो तो मेरा भला कर दो और मेरे साथ ग्रेस को आने दो एंड उसके बच्चे को भी वापस दिलवा दो। तो फादर भी मान जाता है। एंड गाइस यहाँ पर एक ट्विस्ट आना बाकी था। जैसे ही ग्रेस, किट एंड उनका बच्चा घर पर आते हैं तो घर के अंदर किट की पहली बीवी यानी कि लैमा जिसे एलियन ले गए थे वो आ चुकी थी और उसने भी एक लड़की को जन्म दिया था। यानी कि जब एलियंस किट की बीवी लैमा को ले गए थे तब वो प्रेग्नेंट थी। अब किट, ग्रेस एंड लैमा तीनों साथ रहने लगते हैं एंड किट के अब 2 बीवियां एंड 2 बच्चे थे, एक लड़का एंड एक लड़की। दूसरी तरफ लेना जूड को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करती है पर वहां पता चलता है कि जूड तो मर चुकी है। एटलीस्ट ऐसा फादर पुलिस को बोलता है पर असल में जूड जिंदा थी और उसे बंद करके रखा गया था। एट द एंड ऑफ द एपिसोड हम लेना को देखते हैं जिसने एक लड़के को जन्म दिया था पर वो सिर्फ एक बार उसे फीड करती है और फिर वो उसे नर्स को देके बोलती है कि इसे किसी और को दे दो। एंड एपिसोड 11 यहाँ पर एंड होता है।
एपिसोड 12 की शुरुआत में हम किट को देखते हैं जो खून से सना हुआ कुल्हाड़ी लिए सोफा पर बैठा था। और अब क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। ग्रेस एंड लेना खुशी से साथ में रहती थी और उनके बच्चे भी, पर ग्रेस सिर्फ एलियंस की तस्वीरें बनाती थी और ये बात लेमा को अच्छी नहीं लगती थी। कई महीने दोनों साथ में बिताती हैं, पर उनमें आपस में धीरे धीरे झगड़े होने लगते हैं। और एक दिन ऐसे ही लेमा ग्रेस को बहुत ही भला बुरा कहती है और बोलती है कि किट पहले उसका पति था, तुम बाद में आई, और झगड़ा बढ़ जाता है। और उसी रात को जब ग्रेस एलियन के तस्वीरें बना रही थी एंड किट उसके साइड में बैठा था और उससे बातें कर रहा था, लेमा गुस्से में पीछे से आकर ग्रेस को कुल्हाड़ी से जान से मार देती है। एंड किट उस कुल्हाड़ी को अपने हाथ में लेके बैठ जाता है और रोने लगता है। एंड अब आपको पता चल गया होगा कि एपिसोड के शुरुआत में किट ऐसा क्यों बैठा था। एंड कुछ ही दिनों में लेमा को भी असाइलम में भेज दिया जाता है। असाइलम में जूड बाकियों के साथ ही थी और वो अब पागल हो चुकी थी, और भी ज्यादा पागल। बाद में हम लेना को देखते हैं जिसने अपनी किताब लॉन्च की थी जिसमें उसके लाइफ एक्सपीरियंस थे, और वो किताब काफी हिट हो चुकी थी। उस बुक का नाम था मैनियक। एंड लेना तो एज इफ एक स्टार बन गई थी। उससे मिलने किट आता है जो उसे बोलता है कि जूड मरी नहीं है, वो असल में असाइलम में ही है। जब किट लेमा को असाइलम छोड़ने गया था तब उसने जूड को देखा था, पर लेना अब चौड़ में थी तो वो किट की हेल्प करने के लिए मना कर देती है। फिर से कहानी तब के टाइम पर फोकस होती है जब लेना का बेटा जॉनी बड़ा हो गया था। जॉनी एक स्टोर से मैनियक नाम की किताब लेता है क्योंकि उसे पढ़ना था कि उसकी माँ ने क्या क्या लिखा है, और जॉनी वो किताब लाइब्रेरियन को धमकी देकर लेता है। एंड एपिसोड 12 यहाँ पर एंड होता है। एंड गाइस लास्ट एपिसोड में काफी बेसिक सी चीजें होंगी जो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। एंड दिस टाइम इट इज हैप्पी एंडिंग एंड डेड ऑफ ऑल इविल्स। एपिसोड 12 में हम लेना को देखते हैं जो एक टीवी स्टार थी, एक नामचीन लेखक भी थी और एक फेमस रिपोर्टर भी, और उसने काफी लग्जरियस लाइफ जी ली थी। लेना किट से मिलती है एंड किट उसे बोलता है कि उसने जूड को असाइलम से बाहर निकाला, उसे 6 महीने संभाला। जूड किट के बच्चों को देखकर काफी खुश थी एंड किट ने जूड को अपनी माँ बनाकर रखा था। उन 6 महीनों में किट ने एक और शादी की क्योंकि उसकी पति लेमा असाइलम में ही मारी गई थी। एंड जूड 6 महीने बाद खुशी खुशी चल बसी, वो भी आजाद होकर। फिर हम एट द एंड लेना को देखते हैं जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो एक इंटरव्यू में बताती है कि उसका बेटा जिंदा है और मरा नहीं है। एंड उस समय जॉनी उसी कमरे में क्रू मेंबर के साथ इंटरव्यू सुन रहा था। एट द एंड इंटरव्यू के बाद वो एक गन लेके अपनी माँ लेना को मारने आता है, बट लेना ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो जॉनी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और उसे पास बुलाकर उसकी ही गन छीन कर वो अपने ही बेटे जॉनी को गोली मार देती है। एंड यहाँ सारी बुराई खत्म हो चुकी थी एंड असाइलम भी बंद पड़ चुका था। एंड इसी के साथ अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 2 एंड होता है जो काफी अच्छा मुझे लगा। एंड सीरियसली बोला जाए तो मुझे सीजन 1 से सीजन 2 ज्यादा पसंद आया। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी अमेरिकन हॉरर स्टोरी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें एंड मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस देखने मिले। एंड मैंने ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगेन मैं आपको बोलूँगा कि अमेरिकन हॉरर स्टोरी का सीजन 3 एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को भी लाइक करें। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।